क्या आपने बचपन में बॉर्डर मूवी देखी है? उसमें एक गाना है जो आज भी मुझे इमोशनल कर देता है। ये गाना इतना स्पेशल है कि सिर्फ ये सीन्स देखकर ही आपके मन में इसकी धुन बजने लगेगी। लेकिन आज का वीडियो इन जवानों के बारे में नहीं है, आज का वीडियो है संदेशों के बारे में। संदेशे आते तो है, लेकिन कैसे? इस एक नंबर की वजह से, वो है पिन कोड। कुछ दिनों पहले मैंने एक खबर पढ़ी कि हर साल भारत इंडिया पोस्ट को मेंटेन करने के लिए 20,000 करोड़ से ज्यादा खर्च करता है। और तो और इंडिया पोस्ट भारत की सबसे बड़ी लॉस मेकिंग PSU बन चुकी है, यानी एयर इंडिया और BSNL से भी ज्यादा लॉसेस। तो ये सवाल मेरे मन में आया कि भारत को पोस्ट की क्या जरूरत है? क्या ईमेल के जमाने में ये स्नेल मेल रेलेवेंट है? और इससे हमें क्या फर्क पड़ता है? आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है और ये आप और मुझ जैसे शहर में रहने वाले लोगों के लिए काफी इम्पोर्टेंट है। चैप्टर 1, चिट्ठी की कहानी। बात है 1766 की, जब ब्रिटिशों को इंग्लैंड से अपनी कॉलोनीज के साथ कम्युनिकेट करना था। उन्हें चीजें भेजनी थी और यहाँ ऐसी कोई सिस्टम मौजूद नहीं थी, तो उन्होंने उनके कन्वीनियंस के लिए कंपनी मेल की शुरुआत की। 1837 में पोस्ट ऑफिस एक्ट बना। ये नेटवर्क 1854 में क्राउन के अंडर आया और 1898 में बना हुआ द इंडिया पोस्ट ऑफिस एक्ट आज तक हमारे पोस्ट को गवर्न करता था। अब जाकर 2023 में 125 सालों बाद नया एक्ट बना, जिसके बारे में पार्लियामेंट में चर्चा, डिबेट और बहस चल रही है। ब्रिटिशों ने 1947 में जाते जाते कुछ 23,000 पोस्ट ऑफिस यहाँ छोड़े, जो सारे के सारे शहरों में थे। लेकिन उसके बाद आज तक पूरे देश में 1,55,000 पोस्ट ऑफिस का नेटवर्क बन चुका है, जिनमें से 90% गाँव में है, रिमोट एरियाज में है। जैसे कि स्पीति में ये है हिकिम पोस्ट ऑफिस, जो 15,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित दुनिया का हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस है। श्रीनगर के डल लेक में दुनिया का इकलौता फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस है। हाँ, आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन सिर्फ भारत में ही नहीं, अंटार्कटिका में भी हमारा पोस्ट ऑफिस है, जहाँ रिसर्च मटेरियल संभाला जाता है। 5 लाख से ज्यादा एम्प्लॉइज के साथ इंडिया पोस्ट दुनिया का सबसे बड़ा पोस्टल नेटवर्क है। हो सकता है आपने लाइफ में कभी भी चिट्ठी भेजी ना हो सकता है आपकी लाइफ में आपको प्यार भरा खत लिखे ऐसा कोई ना हो। Emotional damage। लेकिन वेट, आपने ये नंबर जरूर यूज किया होगा। ये है पिन कोड। आपको ऑनलाइन शॉपिंग करते समय, खाना ऑर्डर करते समय ये एंटर करना ही पड़ता है। बट व्हाट डज इट मीन? पिन कोड का फुल फॉर्म है पोस्टल इंडेक्स नंबर। किसी भी पिन कोड में 6 डिजिट्स होते हैं। इसमें 1 to 8 नंबर जियोग्राफिक रीजन के लिए है और 9 आर्मी पोस्टल सर्विस के लिए है। दूसरे डिजिट से सब रीजन पता चलता है, यानी पहले 2 डिजिट्स को मिलाकर खत देश के किस एरिया में जाना है इसका पता चलता है। फॉर एग्जाम्पल, इस पिन कोड में 70 लिखा हुआ है, तो पोस्ट कार्ड वेस्ट बंगाल जा रहा है। तीसरा डिजिट डिस्ट्रिक्ट के लिए होता है, जहाँ पे पहुंचकर खत सॉर्ट आउट होता है। आखिरी 3 डिजिट से कौन से पोस्ट ऑफिस में खत जाएंगे ये पता चलता है। यहाँ पिन कोड भारत के लाखों पोस्ट ऑफिस के लिए एक खुद का GPS है, एक नेविगेशन सिस्टम है, जिससे वो खतों को देश के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुँचाते हैं। लेकिन ये पिन कोड डेवलप किसने किया? ब्रिटिशों ने, राइट? रॉन्ग। चैप्टर 2, पिन कोड की कहानी। ये है श्रीराम भिकाजी वेलणकर, जो भारत के अनसंग हीरो हैं। उनके बारे में एक इंटरेस्टिंग बात बताओ कि वो एक संस्कृत कवि थे। उन्होंने विलोम काव्य कंपोज किए थे, जो सीधे और उल्टे दोनों तरह से पढ़े जा सकते हैं और उनका मतलब अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल, सीधा पढ़े तो ये विलोम काव्य राम के बारे में है और उल्टा पढ़े तो ये श्री कृष्ण के बारे में है। हाउ कूल, राइट? लेकिन उनका अगला काम इससे भी ज्यादा कूल है। उनके पिता कोंकण में एक प्राइमरी स्कूल टीचर थे, लेकिन वेलणकर IAS बनना चाहते थे। लेकिन उस समय का भारत आज का भारत नहीं था। ये बात है 1938 की, जब 150 IAS ऑफिसर्स में से सिर्फ 3 इंडियन ऑफिसर्स चुने गए और बाकी के सारे ऑफिसर्स ब्रिटिशर्स थे। IAS के रिटन एग्जाम में फर्स्ट आने के बावजूद कॉलोनाइजेशन के एग्जाम में वेलणकर फेल हो गए थे। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने पढ़ाई और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी शुरू रखी। 1944 आते आते वो इंडिया पोस्ट में लग गए। ये समय काफी चैलेंजिंग समय था। एज वी मेंशन्ड बिफोर, भारत में सिर्फ 23,000 पोस्ट ऑफिसेस थे, क्योंकि पोस्ट का काम भारत में कम्युनिकेशन का तो था ही नहीं। उसका काम ब्रिटिशों को इंग्लैंड से कनेक्टेड रखना था। तो जहाँ ब्रिटिश वहाँ पोस्ट ऑफिस, यही सिस्टम हुआ करती थी। इंडियन पोस्ट को इंडियनाइज होने के लिए भी आजादी के बाद 25 साल लगे, और वो भी कब हुआ? एक बड़ा झटका लगने के बाद। 1971 में बांग्लादेश लिबरेशन वॉर हुई। इस वॉर में भारत ने पाकिस्तान को हराया जरूर, लेकिन हमारे जवानों तक इम्पोर्टेंट कम्युनिकेशन पहुंचाते हुए बड़े प्रॉब्लम्स आए।
उस समय हमें ये रियलाइज हुआ कि पूरे भारत में एड्रेस लिखने का कोई एक सेम तरीका नहीं है, कोई एक स्टैंडर्ड नहीं है। कई लोग पढ़ लिख नहीं सकते और भाषाएं भी इतनी अलग अलग है कि किसी ने एड्रेस कन्नड़ा में लिखा और डिलीवर करना है राजस्थान में, तो एक पोस्टमैन एड्रेस पढ़ेगा कैसे? अगर एड्रेस पढ़ भी लिया तो एक ही गांव में एक ही नाम के कई लोग रहते थे। ये प्रॉब्लम सॉल्व कैसे किया जाए? वेलणकर यूज द फॉर्मूला ऑफ एलिमिनेशन। घास के ढेर में सुई ढूंढना मुश्किल है तो घास के ढेर को ही छोटा कर दो। इसी आइडिया से 1972 में पिन कोड का जन्म हुआ, जिसका लॉजिक ये है कि लोग सिर्फ एक सिंपल नंबर याद रख सकते हैं जिससे खत एटलीस्ट सही पोस्ट ऑफिस तक तो पहुँचे। पोस्टमैन को सही रीजन में, सही डिस्ट्रिक्ट में, सही पोस्ट ऑफिस में खत मिले, जिसके बाद वो जाकर ऑन ग्राउंड उसे डिलीवर कर पाए। 15 अगस्त 1972 को ये पिन कोड का सिस्टम पूरे भारत में लागू हुआ। पिन कोड से क्या फर्क पड़ता है? 4 मेन पॉइंट्स है। एफिशिएंसी बढ़ी, डिलीवरी का टाइम 1/10 हो गया, देश के कोने कोने तक पहुंचना पॉसिबल हुआ, गलत खत गलत हाथों में लगने के चांसेस कम हुए और सबसे बड़ी बात, लोगों को एड्रेस लिखने का एक नया तरीका मिला। ये एक ऐसी बात है जिसे आज हम फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। आज एक पिन कोड के बिना हर पता अधूरा है। Amazon जैसी कंपनीज भी आपको पिन कोड एंटर किए बगैर डिलीवरी नहीं देंगे। 50 साल बाद भी काम करने वाला ये वेलणकर फॉर्मूला कितना इफेक्टिव है, ये इसका प्रूफ है। चैप्टर 3, आज के पोस्ट का हाल। पोस्ट कल यूजफुल था, इसका मतलब ये नहीं कि हम उसके गुजरे हुए यूजफुलनेस पर निर्भर रहे, क्योंकि अगर हम इनोवेट करना 1971 में ही छोड़ देते, जो जैसे चल रहा है वैसे ही चलने देते, तो आज हम यहाँ ना होते। सिर्फ इंडिया पोस्ट के बारे में ही नहीं, दूसरी डिलीवरी सर्विसेज के बारे में भी। वीडियो की शुरुआत में हमने कहा कि इंडिया पोस्ट भारत की सबसे बड़ी लॉस